बोलिए साचे दरबार की। मित्रों, आइए कर्ण चरित्र के ये भाग 4 का कथा आप श्रोता बंधुओं के सन्मुख प्रस्तुत है। मित्र, तो कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आज इस प्रकार से अर्जुन के बोलने से कर्ण के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। अरे होते हैं वो दौड़ते मनुज जो अरे बक बक करते जाते हैं, होते हैं वो अरे होते हैं वो दौड़ते मनुज जो बक बक करते जाते हैं, अरे होते हैं वो और बोले आज्ञा ले मिलावे मामूल कहलाते हैं। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस वाणी के द्वारा ही आदमी मान पाता है और इस वाणी के द्वारा ही अपमान पाता है। अब अर्जुन के अपमान करने के बाद गुरु कृपाचार्य बोले, कृपाचार्य बोले उससे तुम पहले परिचय बतलाओ। कृपाचार्य कृपाचार्य बोले उससे तुम अपना परिचय बतलाओ। क्योंकि राजकुमारों का दंगल है, अरे राजकुमारों का दंगल है, फिर तुम जौहर दिखलाओ। अरे राजकुमारों का दंगल है, फिर तुम जौहर दिखलाओ। गुरुदेव ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, इस दंगल का प्रतिभागी बच राजा बोया राजकुमार। इस दंगल का प्रतिभागी बच राजा बोया राजकुमार। आए लगी हराने से तो आए लगी हराने से तो छुट जाओ तुम वही है। कृपाचार्य ने कहा, यह पुत्र मैं श्री राजकुमार और राजा के पुत्रों को प्रतिक्षण देता हूँ, मैं उनको ही शिष्य बनाता हूँ। अगर जो तुम कोई राजकुमार नहीं हो तो तुम वहीं ठहर जाओ। कृपाचार्य की बातें सुनकर हुआ वीर वहाँ बहुत विकल। कृपाचार्य की बातें सुनकर हुआ वीर बहुत विकल। कृपाचार्य की बातें सुनकर हुआ वीर बहुत विकल। कृपाचार्य की बातें सुनकर हुआ वीर बहुत विकल। अरे लज्जा से सिर झुका लिया हो, लज्जा से सिर झुका लिया हो, जैसे भीगा माँ कमल। लज्जा से सिर झुका लिया हो, जैसे
अरे लज्जा के झुका लिया वैसे भीगा हुआ कमल। कृपाचार्य की इतनी बातें सुनने के बाद कर्ण के मन में क्षोभ पैदा हुआ और कर्ण ने उसी प्रकार उसके मुख मुरझा गए। मुख कमल जिस प्रकार जल पड़ने के बाद कमल मुरझा जाता है, मित्रों कर्ण के चरित्र की कथा 5वें खंड में आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। बोलिए साचे दरबार की।